Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is another, I think it's the second episode of Trade Update with me. So let's go. ऑलराइट, तो ट्रेड अपडेट वीडियो, ऐसा वीडियो हमने एक बार पहले भी बनाया था जब बजट आया था इस बार का। उसमें हमने एक सेटअप पहले ही, बजट से पहले आपको बताया था और उसका क्या रिजल्ट निकला उसके बारे में भी हमने आपको अपडेट किया था। और अब एक सिमिलर इवेंट बेस्ड ट्रेड जो हमारा ये जो इलेक्शन रिजल्ट था 2024 का, इसके ऊपर हमने दिया था। और उस ट्रेड का क्या अपडेट है, क्या क्या उसमें हुआ, क्या दिक्कतें हुई, उन सब के बारे में आप आपको बताएंगे। बहुत कुछ लर्निंग के लिए है इसमें, सो स्टे ट्यून्ड। सो वेल 2024 जो इलेक्शन हुए हैं हमारे लोकसभा के, उसका रिजल्ट आ चुका है। ऑफ कोर्स, जैसा हमने कहा था कि मोदी जी, ये जो करंट एनडीए की गवर्नमेंट है, फिर से मेजोरिटी लेकर आएगी। और इतनी कोई बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस नहीं होने वाली, ये सब चीजें हमने आपको पहले भी कही थी। अब इसके बेस पर हमने आपको लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही। और उसके ऊपर हमने जो शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल की जो स्ट्रैटेजी है, उसके बेस पे एक ट्रेड लेने की सोची थी। एटलीस्ट मैं इसको प्लान कर रहा था। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म। सबसे पहले तो हुआ क्या, सबसे पहले हमने फ्राइडे को ये सारे लेवल्स दिए और मंडे को मार्केट में बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई। ग्लोबल सिग्नल्स भी थे, साथ ही साथ जो एग्जिट पोल की एक्सपेक्टेशन थी, उन सब के चक्कर में वो जो हाइप आर्टिफिशियली क्रिएट की गई थी, उसके चक्कर में बहुत ही ऊपर के लेवल्स पे मार्केट खुले। एंड हमने जो लेवल्स दिए थे उनसे भी 1-2% ऊपर जाके मार्केट ओपन हुआ। निफ्टी के अंदर देखेंगे तो निफ्टी में आपको मालूम पड़ेगा हमारा लेवल 22,900 का था। मार्केट ओपन ही 23,300 के आसपास हो, मतलब इतना जो डिफरेंस था वो आ चुका था। और सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये तो बहुत गलत लेवल्स दे दिए, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब रिजल्ट आया, सच्चाई सामने आई, ये सारा का सारा जो ओवर रिएक्शन था मार्केट का ऊपर की तरफ, वही ओवर रिएक्शन हमें नीचे की तरफ गिरते हुए मिल गया। अब कल जब नीचे गिर रहा था तो भी ओवर रिएक्शन था, लोग पता नहीं अंधाधुंध बेचे जा रहे थे, बेच रहे थे। उसकी वजह से जब मार्केट नीचे गिरा तब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नीचे गिरा और तब भी लोगों को डर लगने लग गया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, आज मार्केट ने अपना असली रिस्पांस दे दिया। जहां हमने कहा था कि इसी लेवल के आसपास वापस आएगा या यही सस्टेन करेगा, कोई ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। 3 दिन के सारे ओवर रिएक्शन के बाद वापस उन्हीं लेवल पे मार्केट आ चुका है। एंड सेम केस बैंक निफ्टी के साथ भी है। बहुत बड़ा गैप अप हमारा 50,100 का लेवल था, ओपनिंग ही 50,800 900 के पास हुई थी। अगले दिन सब वापस ऑलमोस्ट सर्किट लगता लगता बच गया। और आज के दिन में वापस फ्राइडे के लेवल्स हमें वापस देखने मिल गए। अब जो ट्रेड्स हमने लिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था वो था बैंक निफ्टी का, क्योंकि उसकी एक्सपायरी आज वेंसडे को होने वाली थी। तो सबसे पहला ट्रेड हमने लिया और हमने कहा था हमें मंडे शाम को इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड लूंगा। और मंडे शाम को मतलब 3:15 के आसपास मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई। कौन सी? वही, भले ही मार्केट उसके ऊपर था बट हम जानते थे कि रिजल्ट किस तरह का आना चाहिए, किस तरह का एक्सपेक्टेड है, और ये मार्केट का ओवर रिएक्शन अंडर रिएक्शन कितने टाइम तक चलता है। सो ऑलमोस्ट इस कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग के आसपास 1,500 रुपए के आसपास हमने स्ट्रैडल बना स्ट्रैंगल बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50,100 का जो हमने लेवल दिया था, दूसरी तरफ 48,000 का जो नीचे का लेवल दिया था, 50,000 का एक कॉल और 48,000 का पुट जो है, ये हमने यहाँ पर सेल किए। ओके, और उनकी कंबाइंड वैल्यू आप देखेंगे 3 जून 3:30 बजे तक, 3:15 बजे तो थी, वो थी ऑलमोस्ट 1,500 रुपए के आसपास जब मैंने इसको बेचा। 1,500 रुपए से अब वॉल्टिलिटी देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसे दिनों पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए, या एक बड़ा रिस्क एपेटाइट हो तो ट्रेड करना चाहिए। 1,500 रुपए से इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 700 रुपीज अगले दिन मार्केट ओपन होते ही 700 रुपए तक गया। मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपए का हमारा प्रॉफिट बन रहा था एक टाइम पे। और उसके बाद में जब वो लॉस देने लगा तो 1,500 से उसने रैली चालू की 2,400 तक की। मतलब सोचिए, अगर कोई वीक सेंटिमेंट वाला आदमी हो तो जहां पर उसको हजारों रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, वहां से हजारों का लॉस, वो भी कुछ ही घंटे के अंदर, उसके रिएक्शन का क्या होगा, उसके इमोशंस का और उसने जितनी पढ़ाई की उसका क्या होगा।
बट उसके बाद में आई जैसा कि हमने कहा था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमें लॉस दिखेगा, लेकिन अगले दिन से हमें प्रॉफिट दिखने लगेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्टली सेम थिंग विच हैपेंड। मार्केट में ऊपर नीचे सब कुछ हुआ था एग्जिट पोल के टाइम पे, और फिर रिजल्ट के दिन जब मार्केट हमें दिखने लगा, ये नीचे गिरते 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 आज शाम को जीरो के ऊपर खत्म हुआ। मतलब 1500 का हमारा सेल है और जीरो का हमारा इसका स्क्वायर ऑफ है 1500 रुपए, 1500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर। कौन सी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी आपको दिला सकती है? लेट मी। बहुत सारे लोग जो थे स्कैल्पिंग कर लेंगे, बहुत सारे लोग थे जो रिजल्ट बेस हमें कॉल बाय कर दो या पुट बाय कर दो। अरे भाई साहब, जिन्होंने दोनों बाय किए वो दोनों ही उड़ गए। जिन्होंने एग्जिट पोल के बेस पे कॉल बाय किए अगले दिन पूरे डूब गए। जिन्होंने ओवर रिएक्शन के चक्कर में गिरने के बाद पुट बाय किए वो आज के दिन सारे उड़ गए। बट जहां पे हमने दोनों को सेल किया था 1500 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। एंड सिमिलर केस हमारा निफ्टी के अंदर भी था। अगर मैं आपको इसकी पोजीशन भी दिखाऊं निफ्टी की, तो 22,900 का कॉल था, 22,200, 22,200 का हमारा पुट था। इन दोनों को हमने सेल किया था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। 600, तो ये दिखा रहा है 630 के आसपास हमने सेलिंग की थी। कल के दिन में इट वेंट ऑलमोस्ट टू 1200 रुपीज, डबल हुआ था। बट आज की डेट में 90 है, और कल तक आई एम श्योर ये जीरो भी हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे एग्जिट करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज हाउ इवेंट ट्रेडिंग वर्क्स। आपको क्या एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं, किस तरह से मार्केट में पहले रिस्पॉन्स आए थे अब रिस्पॉन्स आ सकते हैं, कैसे सिचुएशन अभी अलग है पहले से, इन सब चीजों को देखकर ही एक ट्रेड लेना पड़ता है। एंड जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक दिन, जिस दिन एग्जिट पोल हुआ था, उस दिन बोले थे सर इतना लेवल चला गया, क्या करें क्या ना करें। एंड मैंने सबको मैसेज भेजा था कि डोंट वरी, जो हमने कहा है वही होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट, दिस इज लाइक मार्केट फॉलोड अस एग्जैक्टली। और या द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पे अगर लॉस भी आता तो भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता, प्रॉफिट आता तो भी बनाता। क्योंकि यहाँ पर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट ने जो भी रिएक्शन दिया है, जो भी मूवमेंट दिए हैं, उससे अगर या तो पैसा बनता है या आपको सीखने को मिलता है, तो दोनों में से जो भी हो, आपको डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट, ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। और इस इलेक्शन के बेस पे क्या हमें ट्रेड करने हैं, क्या मूवमेंट होने वाला है, ये तो आने वाले अगले कुछ दिनों में क्लियर हो ही जाएगा। बट तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।